नमस्कार। आज ये यहाँ पे हमने फिर से एक वीडियो बनाने की ट्राई की है और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मुझे काफ़ी सारे मेल आते हैं या कॉल आते हैं या जब भी लोग मुझे मिलते हैं तो अलग अलग सवाल करते हैं कि पीआरबी एक्ट के अंदर ये क्या होता है, वो क्या होता है। उसमें हमेशा एक सवाल मुझे कंटिन्यू पूछा जा रहा है कि एनुअल स्टेटमेंट क्या होता है। तो आज जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो एनुअल स्टेटमेंट रिलेटेड डिस्कस करूँगी कि एनुअल स्टेटमेंट होता क्या है। हमेशा ऐसे होता है कि एज़ पर द पीआरबी एक्ट आरएनए को जब हम रजिस्टर करते हैं तो हर बार ऐसे लोगों को लगता है कि अब मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और आगे जाके मुझे कुछ नहीं करना है, पर ये उनकी सबसे पहले गलतफहमी है। ये मैं उनको क्लियर करना चाहती हूँ कि आरएनए सर्टिफिकेट आपके पास आने के बाद उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है। अब उसे मेंटेन कैसे किया जाए, तो एनुअल स्टेटमेंट करना आपके लिए ज़रूरी है उसके लिए। तो एनुअल स्टेटमेंट क्या होता है, एज़ पर द पीआरबी एक्ट सेक्शन 19G के अंदर ये एनुअल स्टेटमेंट किया जाता है। एनुअल स्टेटमेंट हम ऑनलाइन करते हैं या आरएनए के साइट पर जाके ये किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, ये पहला सवाल है। तो ये करना इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने एनुअल स्टेटमेंट नहीं किया तो आपका आरएनए नंबर कैंसिल हो सकता है या आपका आरएनए नंबर होल्ड पे जा सकता है। आपको जो डीजीपीआर और डीएवीपी की फैसिलिटी मिल रही है वो आपको नहीं मिल सकती है और आपको आरएनए की तरफ से हर साल की पेनल्टी भी बैठ सकती है। तो ये चीज़ें हैं जो एनुअल स्टेटमेंट नहीं करने के कारण आपके साथ हो सकता है। दूसरा मेरा ये है कि एनुअल स्टेटमेंट कब किया जाता है। एनुअल स्टेटमेंट जब आपके पास आरएनए नंबर आ जाता है जिस साल, उसी साल में अप्रैल से ये एनुअल स्टेटमेंट करना स्टार्ट हो जाता है, जो May 31 या जून एज़ पर द कन्वीनियंट आरएनए अपना टाइम कम ज़्यादा करती रहती है, लेकिन अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाता है। एनुअल स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हमें क्या डिटेल्स देनी पड़ती है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि अरे भाई एनुअल स्टेटमेंट तो हमें करना है लेकिन हमें क्या उसमें सबमिट करना है। तो एनुअल स्टेटमेंट में जो आपको इंफॉर्मेशन देनी है उसमें आपको पूछा जाता है कि साल भर में आपके अंक कितने प्रिंट हुए, कितने आपने पब्लिश किए हैं, कितने आपने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं, इस तरीके से उसकी प्राइस क्या है, न्यूज़पेपर की आपकी प्राइस क्या है, ऐसे सवाल उसमें रहते हैं। तो उनका आपका साल भर का लेखा जोखा जो रहता है वो उस एनुअल स्टेटमेंट में आपको देना होता है। अब उसमें दूसरा सवाल है कि एनुअल स्टेटमेंट में सीए सर्टिफिकेट कब लगती है। तो एनुअल स्टेटमेंट में अगर 2000 से आपकी कॉपी ज़्यादा है तो आपको एनुअल स्टेटमेंट में सीए सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, और 2000 से कम है तो आपको सीए सर्टिफिकेट नहीं लगती है। अगर कॉपी 2000 के ऊपर है और आपने सीए सर्टिफिकेट नहीं दी है तो आपका ये एनुअल स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सबसे पहले आपका जो डेली है, वीकली है या फोर्टनाइटली है, मंथली है, तो आपको पहले देखना है कि वन टाइम में आपके इशू कितने प्रिंट होते हैं। उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आपको सीए सर्टिफिकेट लागू है या नहीं है। उसके बाद इसमें पेनल्टी कितनी होती है, इसमें फ़ाइन लगता है कि अगर आपने एनुअल स्टेटमेंट नहीं भरा तो फिर साल भर में आपको कितना फ़ाइन होता है। तो लोग बोलते कि नहीं इसके लिए तो 500 रुपीज़ ही लगता है मैडम। तो मैं अभी इस सवाल की पुष्टि करना चाहूँगी कि 500 रुपीज़ ये पुराने वक्त में लिया जाता था, लेकिन अब करंट साल में 1000 रुपये की फ़ाइन एनुअल स्टेटमेंट ना भरने पर आरएनए ने लगाई हुई है। तो ये लेटेस्ट करेक्शन है जो सब लोग अपडेट कर ले कि भाई जो फ़ाइन आता है वो एक साल में समझो अपने 5 साल अगर एनुअल स्टेटमेंट नहीं भरा है तो एक साल के हिसाब से 5000 रुपये आपको डीडी बना के आरएनए को सबमिट करना पड़ता है। अब ऐसे भी सवाल होते हैं कि एनुअल स्टेटमेंट क्या भरना ज़रूरी है, हम नहीं भरेंगे तो चलेगा क्या। तो मैं बताना चाहूँगी कि एनुअल स्टेटमेंट इट्स अ मैंडेटरी, ये कंपलसरी है और आपको ये भरना ही है। इसके लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि भाई मैं अगर एनुअल स्टेटमेंट में तो मैं ये कर सकता हूँ क्या, मैं वो कर सकता नहीं। आपको एनुअल स्टेटमेंट भरना कंपलसरी है, जो पीआरबी एक्ट अंडर सेक्शन 19G में इसके लिए क्लियर कट लिखा गया है।
तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी ये एनुअल स्टेटमेंट रिलेटेड थी। इसके अलावा भी कुछ सवाल जवाब अगर आते रहेंगे तो मैं अपने अगले वीडियो में इसको शेयर करूँगी। नमस्कार।